92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी कानून भला करे। श्रीमान की उम्र 30 और श्रीमती की उम्र 25 साल। नवविवाहित चौबे दंपत्ति। पिछले 3 सालों की बड़ी मशक्कत, कड़ी मेहनत और नई नई तरह की जली कटी बातों को सुनने सुनाने के मुश्किल दौर से गुजरने के बाद आज उनको पता चला कि उनका तो तलाक हो ही नहीं सकता। बकौल रजिस्ट्रार, उनका जब विवाह ही नहीं हुआ तो तलाक कैसा? श्रीमान चौबे बोले, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? शादी कैसे नहीं हुआ? ये देखिए सब फोटो, सब शादी वाला तो है। श्रीमती चौबे भी हैरान थी। हाँ, और क्या हम लोग का मूरख दिखा रहे हैं जो 4.5 साल से एक दूसरे को झेल रहे हैं? तभी श्रीमान चौबे की आंखें चमक गईं। तो फिर ठीक है, जब सदिया नहीं हुआ है तो क्या मतलब यहाँ आने का? फिर घूम के पूरे गर्व से वो श्रीमती चौबे से बोले, जाओ जी, प्रसन्न रहो। पहली बार कचहरी से कौनो संतुष्टि से जा रहा है, बिना पैसा लगे समाधान हो गया है। ये सुनते ही बड़ी देर से बोलने के लिए लालायित रजिस्ट्रार फूट पड़ा। अरे ओ महाराज, सुन लीजिए पहले पूरा हमारा बात। शादी का रजिस्ट्री नहीं ना हुआ है, पर शादी तो किए ना आप लोग। नानुकर करके होशियारी मत कीजिएगा। गैर कानूनी काम हुआ है, पहले बता दिया हम। रजिस्ट्री करवाना चाहिए था ना। अब के श्रीमान चौबे के वकील ने कदम आगे बढ़ाया। तो अब का उपाय है सरकार, आप बताइए। शादी करवाओ फिर से, और का? श्रीमान और श्रीमती का चेहरा लगभग एक साथ आश्चर्यवाची हो गया। रजिस्ट्रार का कहना मात्र था कि जैसे खौलते तेल में गीला जीरा आ पड़ा हो। मियाँ बीबी भड़क गए। श्रीमान चौबे बोले, है? अरे ये का बकवास दूसरी बार कर रहे हैं आप? श्रीमती चौबे बोली, एक बार कर चुके हैं, अब दोबारा वही गलती काहे करेंगे हम? आपके पास आए थे कि हमको अलग कर दीजिए, पर आप हैं कि? रजिस्ट्रार को अनुमान था कि क्या होने वाला है, इसलिए उसने इन दोनों को उत्तर देने की जगह दोनों के वकीलों को इशारा करके कहा, ऐसा है, आगे और भी काम है हमें। ये लोग बात समझे हैं नहीं, खाली बौरा रहे हैं। श्रीमती चौबे के वकील ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा, हम लोग समझा दे रहे हैं सर, आप काम कर लीजिए। और एक औपचारिक मुस्कुराहट के साथ दोनों वकील अपने अपने मुवक्किलों को उनके पर मगर ऐसे कैसे, ये क्या बात हुई जैसी दुविधाओं के साथ कचहरी के बाहर ले आए। दोनों ने दोनों को अलग अलग घेरे में लिया। श्रीमान के वकील ने कहा, देखिए आप घबरा गए रहे। श्रीमती के वकील ने कहा, अरे कोई समस्या थोड़ी है इसमें, कानून है ना भाभी जी। श्रीमान के वकील ने कहा, अब जब आपको सब कानूनन करना ही है तो प्रोसीजर से ही तो चलना पड़ेगा। श्रीमती के वकील ने कहा, वो तो शुक्र कीजिए मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं पहुंचे, नहीं तो बहुत जूता पड़ता ना कि वकालत भुला जाती हमको। श्रीमान के वकील ने कहा, अरे करना कुछ नहीं है, बस आप दोनों को शादी का रजिस्ट्री भर करना है, फिर 6 महीना रुक के केस दाखिल कर दिया जाएगा और उसके अगले महीने तक मुनादी। अरे साल भरे का तो बवाल है। दंपत्ति को वकील अपने घेरे में ले चुके थे। दोनों उनके सम्मोहन में उनसे सहमत होते चले गए। अलग अलग जगह पे बात एक ही हुई और उसका जवाब भी एक ही हुआ। चलिए, आप कहते हैं तो ठीक है, कर लेते हैं फिर से शादी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी कानून भला करे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, चौबे युगल ने तलाक की अर्जी क्या दी कि उनको एक नई कहानी पता चल गई। रजिस्ट्रार ने उनको यह कह के फिर से शादी करने को कह डाला कि उनकी शादी तो रजिस्टर्ड है ही नहीं, फिर तलाक कैसे हो सकता है। दंपति सकपका गए, लेकिन उनके वकीलों ने अपनी बातों का जादू करके उनको एक बार फिर शादी करने के लिए मना लिया ताकि वो तलाक ले सकें। अब आगे वकीलों ने अपना तंबू डाल दिया था। साथ में रजिस्ट्रार की चोंच भी गीली होने जा रही थी, मगर एक समस्या थी जिसका सामना दोनों के वकीलों ने बड़े धैर्य से किया। देखिए, प्रूफ जमा करना पड़ेगा इस बीच में। आप दोनों को 1 महीना साथ में रहना होगा, ये अलग अलग रह के काम नहीं चलेगा। श्रीमान के वकील ने श्रीमान को और श्रीमती के वकील ने श्रीमती को समझाया। श्रीमान चौबे तवा गए, हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? उस सुरसा के साथ एक दिन भी कैसे रहेंगे हम, और ये 1 महीना काहे रहेंगे?
अच्छी भली अपनी बुआ के घर बैठी है, अब उसको ढो के अपने कपार पे रख ले फिर से। वकील ने होंठ ऐंठते हुए जवाब देना शुरू किया। भैया समझ नहीं रहे आप, कानूनन शादी तो हुआ नहीं ना, नई डेट में नया होने जा रहा है, तो 2 ठो गवाह भी ना लगेगा। अब अगर तलाक का अर्जी देना है तो नियम भी तो होता है कि नहीं कुछ। यही बात श्रीमती चौबे को भी समझाई जा रही थी। वो भी श्रीमान चौबे की ही तरह दुविधा में आ चुकी थी। तो पुराना वाला शादी नहीं मनाएगा? कमाल है, अरे ब्याह ना हो गया, छुपन छुपाई हो गया, ये कौन बात है? अरे यही तो बात है भाभी जी, अब और कोई उपाय भी नहीं है। रजिस्ट्रार के सामने भी तो पड़ गए आप लोग, अब तो प्रोसीजर करना ही पड़ेगा, वरना उल्टा आप लोग फंस जाएंगे। अरे 1 ही महीने की तो बात है, क्या कहती हैं? वकीलों ने आखिरी सवाल मारा और दंपत्ति चित्त हो गए। बस फिर क्या था, तलाक स्पेशलिस्ट वकीलों ने दोनों के विवाह की गवाही दी, रजिस्ट्रार को हाजिर नाजिर जान के कानून पे दस्तखत किए और मुंह बिचकाते हुए जयमाल करके कानूनन गृहस्थ हो गए, फिर से अलग होने के इरादे से। सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा, मगर अब के जरा दूसरे नजरिए से। बकौल दोनों के वकील, दोनों मियाँ बीवी को इस 1 महीने तक गृहस्थ दिखना था। कानून को सबूत के अलावा तो कुछ दिखता नहीं, इसलिए दोनों घर के भीतर तो आपस में मुंह फेर के एक दूसरे को झेल लेते, मगर वकीलों के आते ही कुछ बनावटी पोज बनाने लगते, फोटो के लिए। बस उतनी देर के लिए ही श्रीमती चौबे एक दूसरे के करीब आते थे। दोनों के वकील अक्सर इन दोनों को भांति भांति की जगहों पे बुलाते थे, 1-2 फोटो खींचते थे और फिर जाने देते थे। वो जगहें जो शादीशुदा युगलों के जमावड़े के लिए मशहूर हुआ करती हैं, समझते रहे होंगे। दोनों वकीलों ने सबूतों की ऐसी आंधी चलाई कि इस पूरे महीने भर साथ रहते हुए भी चौबे दंपत्ति को झगड़ने का मौका ही नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ कहने सुनाने के इतने आदी हो गए थे कि बिना ये किए दोनों का दिन संतुष्टि भरा नहीं लगता था। वकीलों ने कानूनी भाषा में समा भी बांध दिया था। जब भी मियाँ बीवी में से कोई भी अपने पुराने मनोरंजन और हो चुकी आदत को फिर तूल देने की चेष्टा करता, तो दूसरा अपने वकील की रटी रटाई भाषा का प्रयोग करता। जैसे, ये बात अब कोर्ट में ही होगी, हमारे वकील से बात करो, हमसे नहीं। हर छोटी बात पे यही वाक्य। गहमा गहमी का कानूनी प्रोसीजर चल पड़ा था, वो जिसमें दोनों को कुछ खास आनंद नहीं मिल रहा था, क्योंकि कानून तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी कानून भला करे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रजिस्ट्रार और वकीलों के झांसे में आके तलाक के लिए प्रयासरत चौबे युगल ने एक बार फिर विवाह कर लिया ताकि वो तलाक ले सकें। इनके वकील इन दोनों से कुछ सबूत जुटाने लगे ताकि तलाक की अर्जी से पहले इनको विवाहित दिखाया जा सके। चौबे युगल न चाहते हुए भी ये सब नाटक करने के लिए मजबूर थे, मगर एक दूसरे से मुंह फेर के दूरियां रख रहे थे। अब आगे। वकीलों की तो चांदी थी, हर हफ्ते कोई एफिडेविट या कभी किसी स्टैंप की कागजी कार्रवाई का जुगाड़ करते रहते। दोनों का पूरा परिवार पलता था इनके क्लाइंट से। चौबे युगल अकेले नहीं थे, ऐसे और भी केस थे जिनसे इन वकीलों की दुकान चलती रहती थी, मगर बाकी सब पुराने गल्ले थे। चौबे युगल उनके लिए एकदम नई गुल्लक थे, इसलिए उनको अपने अगले कुछ साल भी हरे दिख रहे थे। कुल मिला के उनके लिए चिंता का कोई विषय नहीं था। आए दिन नए कागज, ऊट पटांग संविधान समझा बुझा के दी जाने वाली रिश्वतें, बेमतलब के कचहरी के चक्करों का खर्च, श्रीमान की तनख्वाह से जमा पूंजी और श्रीमती की बचत और मायके से लाया हुआ दहेज अब घटता जा रहा था। मगर बासी कढ़ी में उबाल की वजह बना उनके बीच आ चुका खालीपन। यह भी एक कारण था कि वे दोनों जितनी जल्दी हो सके इस मामले से पिंड छुड़ा लेना चाहते थे। पर उनके चाहने से क्या होता है, दोनों के मन में यह बात आई भर ही थी कि अगले ही दिन श्रीमान के वकील उनके सामने और श्रीमती के वकील श्रीमती जी के सामने लगभग एक ही समय एक ही प्रस्ताव लेके पहुंचे। क्या कुल्लू जाएं? ये कैसा प्रोसीजर बता रहे हैं वकील साहब? कुल्लू का नाम सुनते ही चौबे जी गड़बड़ा गए। उधर चौबेयान भी सब पका गई। ये कुल्लू का होता है और कचहरी की कार्रवाई से क्या संबंध है इसका भाई? दोनों वकील 2 लोकेशन पे एक ही बात कर रहे थे। अरे हनीमून समझते नहीं आप? चौबेयान बिगड़ते हुए बोली, अरे अब काहे का हनी और काहे का मून,
यहाँ बात जोर है कि कब मनहूस मुंह हटे सामने से, आप हैं कि हनीमून और कुछ ना मिला। अरे इससे तगड़ा क्या प्रूफ होगा विवाहित दिखने का? आखिरी 10 दिन बच्चा है, बस इसके बाद टेंशन खत्म आपका। वकील साहब ने समाधान दिया तो श्रीमान चौबे नई समस्या लेते आए। अरे पर कुल्लू ही का है, मनाली का है नहीं। वकील किसी काल्पनिक संसार में जाते हुए बोला, सस्ता पड़ेगा ना। देखिए मनाली में रुकना खाना बहुत महंगा है, और कहा कि पिछली बार हमारा सबका इतना जल्दी जल्दी में जाना हुआ कि पत्नी को कुल्लू नहीं ले जा पाए थे। श्रीमान के कान खड़े हो गए। क्या मतलब? क्या पत्नी को भी लेके चलेंगे? वकील बोला, अरे खाली पत्नी, 3 ठो बाल गोपाल भी हैं सरकार, ये इसीलिए तो बहुत सोच समझ के आपको कुल्लू बोले। आपको भी वजन नहीं पड़ेगा और आपके बहाने हमारी अधूरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्या कहते हैं? कुल्लू की आड़ में उल्लू बनाया जा रहा है, ये चौबे दंपत्ति को एहसास तो हो गया, मगर दोनों वकील तैयारी के साथ आए थे। आखिरी 10 दिन वाली बात में इतना दम था कि चौबे दंपत्ति के पास मना करने की गुंजाइश ही नहीं थी। ठीक है, फिर हम करवाते हैं रिजर्वेशन। गहरी सांस भरते हुए चौबे दंपत्ति अपने अपने वकीलों से बोले तो दोनों वकील कपट से भरी मुस्कुराहट बिखेरने लगे। वकीलों ने चौबे दंपत्ति के खर्च पे अपनी पिकनिक भी प्लान कर डाली। पूरे 1 हफ्ते की मौज मस्ती तय हो गई। दोनों वकील चौबे दंपत्ति से नजर बचा के मिला करते और रुकने ठहरने की सारी बातें तय करके चौबे दंपत्ति को फैसला सुना देते। इधर चौबे दंपत्ति रिजर्वेशन के जुगाड़ में जुटे और उधर वकील अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदने के जुगाड़ में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी कानून भला करे। इस कहानी में अब तक आपने सुना तलाक के लिए लालायत चौबे दंपत्ति की वकीलों ने पट्टी पढ़ा के पहले दोबारा शादी करवा दी, फिर उनको धीरे धीरे भांति भांति के झांसे देके लूटने लगे और अब उनको हनीमून पे भेजने के बहाने खुद की पिकनिक भी प्लान कर रहे थे। भोले भाले चौबे दंपत्ति यही सोच रहे थे कि ये सब कानूनी प्रोसीजर है, मगर शंका उनको होने लगी थी। अब आगे। होशियारी चाहे व्यक्ति का कितना ही बड़ा हुनर क्यों ना हो, मात्रा ज्यादा हो जाए ना तो भारी पड़ती है। वकील अगर एफिडेविट और कचहरी तक ही सीमित रहते तो ठीक होता, मगर दोनों जरा मुंह ज्यादा फाड़ बैठे। चौबे जी को कानूनी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो मूर्ख नहीं थे, भोले थे सिर्फ। वकील की कुल्लू वाली बात से जैसे उनमें कोई सोया हुआ सर्किट चालू हो गया था। अरे कहाँ अलग होने के लिए अर्जी दिए थे और कहाँ ये लोग फिर से शादी करवा के हनीमून भेजने जा रहे हैं। ये विचार चौबे जी के मन में ही नहीं, चौबेयाइन के मन में भी आ गया था। फिर हुआ सिलसिला शुरू आत्मविश्लेषण का। बीते 3 साल की जली कटी बातें और झगड़ों के बीच ये दोनों इस कदर मशगूल थे कि ये काम जो आज होने जा रहा था ये कभी करने की फुर्सत ही नहीं मिली। मगर बीते 15-20 दिनों से जब से कचहरी का चक्कर शुरू हुआ था ना, तब से इन दोनों को एक दूसरे के साथ काफी समय मिल रहा था। दोनों की जिंदगी दोनों के ढंग से ही चल रही थी, एक दूसरे का कोई दखल नहीं था। लेकिन इनकी शादी के बाद इनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत दखल तो थी, जिसको गृहस्थी की सेहतमंद शुरुआत भी कहा जा सकता था। चौबे जी को श्रीमती जी का सुबह सुबह पूजा करना बहुत भाता था। सुबह सुबह टनटनाती घंटी और चौबेयाइन के गायत्री मंत्र के जाप से ही चौबे जी जगा करते थे। मगर बवाल होने के बाद जब से दोनों अलग अलग रह रहे थे, तभी से चौबे जी रोज मकड़ी के जालों से घिरते मंदिर को हाथ जोड़ के देर से ही उठा करते थे। यहाँ श्रीमती चौबे अपनी बुआ के घर पे आके रह रही थी, घर चौबे जी के हवाले छोड़ के। वो घर जिसको उन्होंने कितने मनुहार से, कितने प्यार से गांव से ब्याह के आते ही सजाया था। वो घर जिसको देख के ही चौबे जी के घर पे रौनक सी आ गई थी। श्रीमती जी इनकी आदत से अच्छी तरह परिचित थी। इनको साफ सुथरी जगह पे रहना ही पसंद है, वरना बीमार पड़ जाते हैं। मगर सफाई करने का समय और इतनी हिम्मत नहीं है इनमें। दोनों सही दिशा में सोच रहे थे, मगर दोनों को यह लगा कि अब कोई फायदा नहीं है, देर हो चुकी। सच पूछे तो दोनों की गृहस्थी में आग लगाने की कोई बड़ी वजह नहीं थी। कुछ मनमुटाव वृहद रूप लेते चले गए और फिर दोनों के अहम आपस में टकरा गए, जैसा अक्सर होता है। असल वजह यह थी कि शहरी मानसिकता से ओतप्रोत इनके कुछ पड़ोसियों और मित्रों ने भी इनको मिलाप की जगह बिछोह के उपाय दे डाले और वकीलों के दर पे भेज दिया।
बस फिर क्या था, दोनों वकील तो घात लगा के बैठे थे। उनके पास तो अंगारा पहुंचने की देर थी। सिगड़ी जला के रोटियां सेंकना उनसे अच्छा कौन जानता था। चौबे दंपत्ति गांव में रह जाते तो इनके बड़े बुजुर्ग इनको डांट टपट के ही एक दूसरे से बांधे रहते, लेकिन चौबे युगल शादी होते ही गांव से बहुत दूर आके शहर में बस गए थे। वकीलों के प्रभाव में इस पूरे प्रकरण की इन्होंने घर वालों को खबर तक नहीं लगने दी। इनके वकील जानते थे कि अगर खबर लगी तो ये दोनों फिर से बंध जाएंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी कानून भला करे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, श्रीमान और श्रीमती चौबे बड़ी बेसब्री से अपने तलाक की राह देख रहे थे, लेकिन उनकी शादी रजिस्टर्ड नहीं थी। सो दो वकीलों ने इनको दोबारा शादी कराने की सलाह दे डाली ताकि वो तलाक ले सकें। इनको जबरन समझा बुझा के एक साथ रहने पे मजबूर भी कर डाला और इनको लूटने भी लगे। वकीलों का ताज़ा तरीन दांव था इनको कुल्लू भेजने के बहाने अपने परिवार की पिकनिक। मगर चौबे युगल को यह शंका हुई कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सो दोनों अपने बीते हुए कुछ अच्छे पलों को याद करके थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करने लगे। अब आगे। वकीलों की चादर बिछ गई थी। अब वो उस पे पांव पसारने की तैयारियां कर रहे थे। पिछले 8 महीनों से दोनों के घर का राशन चौबे दंपत्ति ही भरवा रहे थे। दोनों के वकील पूरी निर्ममता से इनको नोचने में लगे थे, बल्कि आगे और भी नोचने का इरादा रखते थे। अगला दिन था। अपने अपने हिसाब किताब करके दोनों पति पत्नी संयोग से एक साथ ही स्टेशन पहुंचे। एक दूसरे को देख के हैरान भी हुए, लेकिन उनके चेहरे पे हैरानी से ज्यादा भारी परेशानी के भाव झलक रहे थे। फिर थकान का एहसास कराने वाला दृश्य सामने आया। काउंटर पे लंबी कतार, पुरुषों की और महिलाओं की एक ही समान। पर किया क्या जा सकता था? दोनों ने फॉर्म लिया, फॉर्म भरा और एक ही साथ कतार के पीछे लग गए। बहुत धीमे धीमे कतार आगे खिसक रही थी, मगर मजाल जो मियाँ बीवी एक दूसरे की ओर झांक भी ले। झांक लेते तो शायद वो जो इतनी तैयारी के साथ घर से आए थे ना, वो धुआं हो जाती, क्योंकि वकीलों की होशियारी खटकी तो दोनों को थी। फिर भी यहाँ दोनों खुद से मजबूर होकर चले आए थे। अपने फैसले पे अड़े रहने के उनके पास कारण भी बहुत थे। शादी के बाद सिर्फ 5-6 महीने की ही अच्छी यादों का संचय था। बीते दिन के बाद से उससे भी पीछे बीते वक्त के कई दृश्य दोनों अपने दिमाग में रोज घुमाया करते थे ताकि फैसला कायम रह सके। पर आज इसमें मशक्कत ज्यादा करनी पड़ रही थी। बीते एक दिन के आत्मविश्लेषण और वकीलों की खटकी बात ने इनमें पहलू के दूसरी ओर झांकने की इच्छा भी जगा दी थी, जो इनके लाख दबाने पे भी रह रह के जोर मार देती। तभी रहमत ने जैसे श्रीमान का साथ छोड़ा और श्रीमती का दामन थाम लिया। महिलाओं की लाइन तेजी से खाली होने लगी और देखते देखते श्रीमती चौबे श्रीमान से काफी आगे चली गई। श्रीमान का धीरज अपने आगे तेजी से जाती श्रीमती को देखकर डगमगाने लगा। उनके अंतर्मन में अब एक बहस छिड़ चुकी थी। झगड़ों के बीच आज पहली बार चौबे जी को बहुत जोर से लग रहा था कि कुछ गलतियां तो उन्होंने भी की थी। निभाने की कोशिश की जरूर थी, मगर उन कोशिशों में अहंकार और पुरुषत्व का दंभ ज्यादा भरा था। चौबे जी श्रीमती जी के बुरे पहलू से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, बल्कि तलाक के बाद की जिंदगी की कल्पना करने लगे थे। उन्हें उस अकेलेपन की एक झलकी बीते 3 सालों में अच्छी तरह मिल चुकी थी, जिसका एहसास लुभावना तो कतई नहीं था। जोड़ा नया ही था, उनमें अभी प्रेम का सृजन पूरी तरह से कहां हो पाया था। चौबे जी के भीतर सोच विचार चलता रहा और फिर उसी चिंतन मनन में लाइन से अलग हटके उन्होंने श्रीमती की ओर रुख कर लिया। श्रीमान चौबे अपनी आगे बढ़ती श्रीमती की ओर धीमे धीमे बढ़ते गए। श्रीमती जी को तो बस आगे खड़े लोगों के झुरमुट से साफ होता रेलकर्मी ही दिख रहा था। उनके हिस्से का झंझट बस खत्म ही होने वाला था कि पीछे से सरसराती आवाज में चौबे जी बोले, सुनोगे जरा 1 मिनट। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य ऋत्विक श्रीधर जोशी की लिखी कहानी कानून भला करे। इस कहानी में अब तक आपने सुना, किसी बेवजह की बहस से कचहरी पहुंच जाने का नुकसान चौबे युगल उठा रहे हैं।
उन्होंने अर्जी डाली तलाक की, मगर वकीलों ने उनकी दोबारा शादी करवा डाली ताकि दोबारा तलाक की अर्जी डाली जा सके। वकील इनको लूटने में लग गए और इनके बहाने खुद के खानदान की पिकनिक की तैयारी भी कर ली उन्होंने। मगर भोले भाले चौबे युगल को अब शक हो गया। इससे उनको आत्मविश्लेषण का मौका मिल गया और जब वो रिजर्वेशन काउंटर पे पहुंचे और लंबी कतार में लगे तो श्रीमान चौबे कतार छोड़ के अपनी पत्नी की ओर जाने लगे। अब आगे। श्रीमती चौंक गई। 3.5 साल बाद चौबे जी की आवाज इस स्वर में सुनाई दी थी उनको। पलट के देखा तो चेहरे के भाव भी उसी मासूमियत से भरे थे जो उनकी नई शादी के वक्त हुआ करते थे। चौबे जी ने हिचकिचाने में समय बर्बाद ना करते हुए सीधे अपनी बात कह दी। ये हमारा भी करवा दोगी तुम? हमको लग रहा है हमारी लाइन में हमको बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। श्रीमती चौबे पे श्रीमान चौबे की मासूमियत असर तो कर रही थी, मगर भूतकाल की यादें भी तो जिंदा थीं। टाइम लग जाएगा तो हम क्या करें? जाओ करवाओ अपने आप से, अब हमसे मत बोलो। श्रीमान ने जो अनुमान लगाया था जवाब उससे कुछ नरमियत से ही मिला था, इसलिए उनकी आत्मविश्वास के स्तर में बढ़ोतरी भी हुई। खाली वकील का ही टिकट करवा रहे हो या उसके खानदान का भी? श्रीमती जी की नजरें ये सुनते ही फर्श टटोलने लगी। चौबे जी समझ गए, वो भी श्रीमती जी के साथ ही फर्श टटोलने लगे। दोनों के भीतर ही भीतर न जाने क्या बातें हुई कि श्रीमती जी ने फॉर्म चौबे जी के हाथ से ले लिया और पैसे उनके हाथ में ही छोड़ दिए। ये समय कुछ ऐसा था जैसा दंपत्ति ने कभी नहीं पाया था। श्रीमती जी के आगे बस अब एक महिला और रह गई थी। चौबे युगल एकदम खामोश था, मगर श्रीमान चौबे से ज्यादा देर तक रहा नहीं गया। हम सोच रहे थे तुम्हारा भी खर्चा बहुत हो गया होगा ना? आज धातु के गणेश जी भी बेचने पड़ गए। श्रीमती चौबे के मुंह से सुनना भर था कि श्रीमान चौबे को आंखों में वही रोष भर गया जैसा पिता की आंखों में बेटी की गलती पकड़ लेने के बाद आ जाया करता है। श्रीमती चौबे अब कुछ और नहीं कह सकती थी। आज पहली बार उनके पति की आंखें उनसे जवाब मांग रही थीं और श्रीमती जी की आंखों में शर्मिंदगी जैसे भाव थे। उनके आगे की महिला ने उनकी जगह छोड़ी और श्रीमती चौबे ने उनकी जगह ली। काउंटर कर्मचारी ने फॉर्म लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन श्रीमती चौबे उसको देने से कतराने लगी। श्रीमान उनका यह अजीब बर्ताव देख ही रहे थे कि श्रीमती चौबे ने बिना फॉर्म आगे दिए अपनी जगह छोड़ दी। फिर पूरी कतार का यू टर्न लेके श्रीमान के पास आई और बोली, ऐसे तो कुछ ना माने तुम कभी। हम झकिया के एक बार क्या कह दिए कि निकल पड़े तो हमको डिवोर्स देने हैं। अरे वकील कौन बुलाया रहा? श्रीमान जी बोले। तो घर तुम्हारा नहीं है का? श्रीमती बोली। भगा कहने दिए उसको वहीं से, झुट्टे तक फजूल खर्च करवा दिया हमारा, भगवान बेचा है। श्रीमती रो पड़ी और चौबे जी शांत से खड़े हो गए। न उनके पास कोई बात थी न श्रीमती जी के पास, न उनके पास कोई शब्द थे न श्रीमती जी के पास। सर झुका के बोले, ऐसे तो बढ़िया रहता हम लोग शहर में आने के पहले कहीं घूम आया जाता। उनका ये कहना ही था कि श्रीमती जी के चेहरे को मुस्कुराहट ने घेर लिया। फिर उस मुस्कुराहट से संक्रमित होकर चौबे जी को भी खींच लिया और वो बोले, वैसे अब दूसर की बार ब्याह हुआ है, क्या कहती हो? दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और चौबे ने फॉर्म फाड़ के एक दूसरा फॉर्म उठा लिया, जिसको चौबे जी ने 2 नामों से भरा, श्री दिनेश चौबे और श्रीमती सारिका चौबे। रवानगी 2 दिन बाद, तत्काल कोटा, अंबाला, हरियाणा। बस इतनी सी थी ये कहानी।